गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में सेंध, फर्जी आईटी और वॉकी टॉकी के साथ पहुंचा युवक। सम्राट अशोक सेतु लोकार्पण के दौरान की घटना। रायसेन में 40 हिंदू परिवार धर्म परिवर्तन कर बने मुसलमान। पापड़ा गांव में हिंदू मुस्लिम हुए आमने सामने। सरकारी जमीन पर कब्जे का लगाया आरोप। गांव में मौलवियों के आने पर भी हो चुका है विवाद। भोपाल में सौरभ शर्मा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। चेतन और शरद जायसवाल की रिमांड भी भरी। सौरभ की जमानत पर आज होगी सुनवाई। भिंड में ट्रक ने लोडिंग वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। पन्ना के अजयगढ़ में खाई के किनारे लटकी यात्रियों से भरी बस। बाल बाल बचे श्रद्धालु। इमरजेंसी गेट से सभी को निकाला गया बाहर। शुरुआत करते हैं भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यहां पर ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। लोडिंग वाहन से घर लौट रहे थे लोग। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भिंड में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए और सभी घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। लोडिंग वाहन से ये सभी घर लौट रहे थे। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की ये घटना बताई जा रही है। भिंड में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि लोडिंग वाहन में कुछ लोग जो हैं वो सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। 3 लोगों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट है। सड़क हादसे में जो मृतक है उनकी संख्या बढ़ गई है। 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। एक ट्रक ने लोडिंग वाहन को अचानक टक्कर मार दी। लोडिंग वाहन से लोग घर जा रहे थे। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को फिलहाल ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। भिंड में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था, इतना भीषण था कि 9 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, कैसे ये हादसा हुआ है? दरअसल ये लोग रात को जो है अपनी बहन के यहाँ जवाहरपुरा में भात देने के लिए गए थे। वो बिल्कुल सुबह जो है लौट रही थी 6:15 बजे, तो अनियंत्रित ट्रक ने इनको टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही उसमें 3 लोगों की मौत। वहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया और अस्पताल में जाके ये आंकड़ा बढ़कर 9 का हो गया। अब परिजन सबको रख करके ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे, कलेक्टर एसपी यहाँ मौके पर पहुंचे और हम लोगों को आर्थिक मदद की भी जो है आश्वासन दे। उसके बाद जो ट्रक चालक था वो ट्रक को रखकर फरार हो गया। विनोद, एक सवाल ये भी है कि लोडिंग वाहन में लोग कैसे सवार होकर जा रहे थे और कितने लोग इसमें सवार थे उस वक्त? जी, आपको बता दें कि इसमें 20 से अधिक लोग इसमें सवार थे। यहाँ पर इन परिजनों से जो बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग पैसे की कमी के कारण जो अधिक लोग जिस वाहन में आ जाएं उसमें हम सवार होके जाते हैं, तो इस कारण वो लोडिंग वाहन में सवार होके गए थे ज्यादा लोग आने के चक्कर में, और इसीलिए यह हादसा उनके साथ हुआ।
लेकिन देखिए, बड़ी लापरवाही इसे कहेंगे कि लोडिंग वाहन जो होता है वो सिर्फ सामान के लिए होता है, लेकिन उसमें लोग भरकर जा रहे थे और 20 से ज्यादा लोग थे, यानी कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आई। कई घायल हो गए हैं। विनोद, ये भी बताइए कि कितने लोग घायल हैं इसमें अब तक? अभी 7 लोग और घायल हैं और अभी और अंदर जो है वार्ड में उनकी जांच चल रही है कि कितने को चोटें और आई हैं। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। और जो ट्रक ड्राइवर है उसके बारे में क्या जानकारी? ट्रक ड्राइवर हादसा होते ही ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई। लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि नेशनल हाईवे पर ग्वालियर से लेकर के इटावा तक अक्सर ये गंभीर घटनाएं, ये हादसा जो है मौत का अड्डा बन चुका है। जो नेशनल हाईवे 719 कई बार केंद्रीय मंत्रियों को, स्थानीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, संत समाज ने, जागरूक जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई गई। ये रोड के वजह से भी दिन प्रतिदिन इस पर घटनाएं हो रही। लेकिन देखिए, लापरवाही ये भी है कि नेशनल हाईवे से ये वाहन गुजरा है, लोडिंग वाहन, उसके बावजूद भी लोगों को समझाइश नहीं दी गई, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि लोडिंग वाहन में इतने ज्यादा लोग सवार हैं, जबकि लोडिंग वाहन जो होता है वो सामान रखने के लिए होता है, उसके बावजूद उसमें बड़ी संख्या में लोग सवार होकर जा रहे थे। और यही वजह है कि देखिए इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। हालांकि ट्रक चालक के बारे में भी जानकारी अब जुटाई जा रही है। मौके पर पुलिस का जो अमला है वो भी पहुंच गया है, लेकिन लापरवाही इसे कहेंगे। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भिंड में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 20 से ज्यादा लोग सवार थे। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। विनोद, मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, और क्या जानकारी मिल रही है? और ये जानकारी है कि भिंड जिला में अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी भी चौराहे पर, किसी भी जगह पर आप जाकर देख लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा डायरेक्शन मोड में कोई एक कर्मचारी नहीं मिलेगा, आरक्षक से लेकर ASI या SI या जो 3 स्टार है, वो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो डायरेक्शन दे सके कि सिटी में गाड़ी को मत ले जाइए, बगल से ले जाइए, हाईवे पर चलाइए, स्पीड से चलाइए। ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। बाजार में आप 20 बाजार में, जहां पर मेन बाजार जिनका बोला जाता है, वहां पर जो सिग्नल है वो सिग्नल भी ठीक नहीं है। कई समय से स्थानीय लोग और प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि सिग्नल को भी ठीक किया जाए। जो बत्ती है डायरेक्शन की, उसको भी ठीक नहीं किया गया है। तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने भिंड जिले में आ रही है। विनोद, ये जो लोडिंग वाहन में जो लोग सवार थे, ड्राइवर भी रहा होगा, उनकी वो जो किस तरफ जा रहे थे ये भी बताइए। लोडिंग वाहन कहाँ जा रहा था? लोडिंग वाहन जवाहरपुरा से भाग देकर के भवानीपुरा, अंदर जो भिंड सिटी के अंदर भवानीपुरा के ये लोग रहने वाले हैं, वहां जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही ये घटना घटित हो गई। और इसमें ये देखने को ये भी मिला है कि एक मोटरसाइकिल चालक था, वो उस ट्रक के बीच में फंस गया था, उसकी भी मौत हो गई। बिल्कुल दर्दनाक ये हादसा है। 9 लोगों की अब तक इसमें मौत हो गई है और मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा इसमें लोग सवार थे। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार अपडेट आप देते रहिए। और अब खबर पन्ना से है। यहाँ पर खाई में गिरने से श्रद्धालुओं के से भरी बस जो है वो बच गई है। अजयगढ़ में खाई के किनारे बस लटक गई। गुजरात से प्रयागराज ये यात्री बस जा रही थी। बस में सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है। इमरजेंसी गेट से सभी को बाहर निकाल लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक खाई में गिरने से बच गई है। अजयगढ़ में खाई के किनारे बस लटक गई। गुजरात से प्रयागराज ये यात्री बस जा रही थी, लेकिन राहत की बात है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और भिंड से एक बड़ा अपडेट है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल के सामने शव रखकर जाम लगाया। ट्रक ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से आर्थिक सहायता की भी मांग की जा रही है। देहात और सिटी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है।
और अब खबर उज्जैन से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। फर्जी आईडी और वॉकी टॉकी के साथ एक युवक को पकड़ा गया। शनिवार रात महाकाल लोक में आयोजित सम्राट अशोक सेतु लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान एक संदिग्ध युवक कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया। सुरक्षा अधिकारियों को शक होने पर युवक को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड और वॉकी टॉकी बरामद किया गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये बड़ी चूक इसे कहेंगे। फर्जी आईडी के साथ युवक मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच गया। हालांकि उस युवक को पकड़ लिया गया। और अब खबर श्योपुर से है। यहां पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता की दबंगई देखने को मिली। गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया। नामांतरण शाखा में ये गाली गलौज कर रहे थे। सीएमओ नगरपालिका अमले के साथ थाने पहुंचे हैं। दौलत राम गुप्ता के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई। कार्रवाई नहीं होने पर धरने की भी चेतावनी दी गई। और शाहजहांपुर से पूर्व विधायक हुकुम सिंह कराड़ा को इंदौर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हुकुम सिंह कराड़ा की चुनावी याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के अरुण भीमावत ने कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा को हराया था और इसके बाद हुकुम सिंह कराड़ा ने डाक मतपत्रों की गिनती में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी। लेकिन सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। वहीं शाहजहांपुर में फैसले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जनता ने हुकुम सिंह कराड़ा जी को हराया और जनता से हारने के बाद गलत तथ्यों पर, झूठे आधारों पर जो चुनाव याचिका उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में लगाई थी, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रणय वर्मा जी ने उसमें अपना फैसला सुनाते हुए इस चुनाव याचिका को आधारहीन, तथ्यहीन और गलत तथ्यों पर यह हुआ मानते हुए निरस्त कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2023 को कांग्रेस प्रत्याशी श्री हुकुम सिंह जी कराड़ा के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सम्माननीय हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव को सही पाया गया है। अरुण जी भीमावत विजयश्री हुए थे, विजयश्री हैं। और अब सौरभ शर्मा मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। सौरभ शर्मा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। लोकायुक्त कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 मार्च तक बढ़ा दी है। सौरभ के वकील ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया। जमानत के आवेदन पर आज सुनवाई होगी। चेतन शरद की ओर से जमानत याचिका नहीं लगाई गई, लेकिन सौरभ की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है। लोकायुक्त कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। सौरभ के वकील ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया और इस पर आज सुनवाई होगी। बीच बाजार में गोलियां चली। 5 युवकों ने फायरिंग की। दुकान पर बैठे युवक पर गोली चलाई। हालांकि युवक बाल बाल बच गया है। कोतवाली पुलिस जांच में अब जुटी हुई है। दतिया से एक खबर सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की। 5 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने दुकान पर बैठे युवक पर गोली चलाई। हालांकि फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आधी रात को जमकर हंगामा हो गया। दरअसल एनआईटी में देर रात 2 हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों तरफ से बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल से निकल आए और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। छात्रों के बीच मारपीट की घटना से घबराए प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर उन्होंने विवाद कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने विवाद खत्म करने के नाम पर कमरे में घुसकर छात्रों को लाठियों से जमकर पीटा। घटना में कई छात्रों को चोट पहुंची। छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता का वीडियो भी सामने आया। हालांकि पुलिस पिटाई की घटना से इनकार कर रही है। और अब खबर ग्वालियर से है। यहां पर एक वकील से रेप की घटना हुई है। जूनियर वकील के साथ दुष्कर्म हुआ। हाईकोर्ट के बाबू पर
दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता ने आरोपी की शिकायत कर दी है। आईजी ग्वालियर रेंज से इस मामले की शिकायत कर दी गई। जूनियर वकील के साथ दुष्कर्म हुआ है। आरोप है कि हाईकोर्ट के बाबू ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। यहां पर स्पोर्ट्स टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी टीचर के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन कार्रवाई भी करने वाला है। दुर्ग महिला कांग्रेस अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मारपीट और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के रायपुर जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गिरफ्तार हुए। बीच सड़क पर केक काटने के बाद कार्रवाई हुई। जशपुर में एक व्यक्ति ने 2 लोगों को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। तीनों के बीच पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। कोंडागांव में पेड़ से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में युवक की मौत। कोंडागांव में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जशपुर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जशपुर में पति ने मायके से लौटी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी। दोनों के बीच मायके में रुकने को लेकर विवाद हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट के रेल मिल कैंटीन में ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी अचानक जमीन पर गिर गया था। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया। दुर्ग के अमलेश्वर में धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर विनय साहू समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। पेंड्रा में तृतीय वर्ग कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर कार्रवाई। कवर्धा में विवाह करने से पहले एक व्यक्ति ने मतदान को प्राथमिकता दी। तमरुआ में दूल्हा मतदान करने पहुंचा। खैरागढ़ के दनिया गांव में मतदाता सूची से 50 से ज्यादा लोगों के नाम गायब हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षाओं से पहले छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भिलाई में 2 करोड़ की लागत से स्केटिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। स्केटिंग ग्राउंड निर्माण के लिए पूरा प्रोजेक्ट लगभग तैयार है। दुबई में आयोजित गल्फ फूड फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के चावल एक्सपोर्टर्स ने भी अपना स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष मुकेश जैन और निर्यातक भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है।